हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेएल कंपटीशन। आज फिर से एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास रहेगी विश्व के प्रमुख भूकंप क्षेत्र। विश्व के प्रमुख भूकंप क्षेत्र कौन कौन से हैं, वर्ल्ड लेवल में मैंने मैप के अनुसार बताया है इसमें। और इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप के क्षेत्र पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना कहाँ रहती है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और इनमें मेरा क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना होता है, ठीक है। और मेन बात यह है कि अगर सबसे पहले चैनल पे अगर आप मेरे आए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली क्लास इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। मैंने प्रीवियस क्लास इसकी दी है एक, जिसमें भूकंप क्षेत्र बताए गए हैं। भूकंप किस टाइप से क्या निर्धारित करता है, पार्ट 1 पे पड़ी है, उसको आप दे सकते हैं। ये पार्ट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करना। चलिए सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे ये जो एरिया पड़ती है, ये एरिया जो पड़ती है इतनी जो एरिया पड़ती है, ये यूरोप है। यूरोप जो है भूकंप का प्रमुख क्षेत्र माना गया है। यूरोप में भी भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहती है। माइक लिपट रही है, ठीक। भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एशिया की। एशिया में जो यहाँ पे एशिया है, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इससे पहले यूरोप में आता है, फिर एशिया में आता है। एशिया से जितने समीपवर्ती महासागर है, जल महासागर जितने पड़ते हैं, प्रशांत महासागर और एटलांटिक हिंद महासागर वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। तो एशिया जो है ये भी मिलता जुलता जो है भूकंपी क्षेत्र है। और नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये पड़ता है यहाँ पे भारत। यहाँ पे भारत पड़ता है। भारत में देखा जाए तो उसके कुछ राज्य ऐसे कुछ इसके स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है भारत के बारे में, किस टाइप से यहाँ पे कहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, बट कुछ रीजन्स ऐसे पाए जाते हैं वहाँ पे जो भूकंप तो आता है बट इतना इफेक्टिव नहीं बन पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अक्षांश इसका आता है 180 डिग्री का जो है अक्षांश आता है। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो है अक्षांश बनेगा और यहाँ पे 30 डिग्री का अक्षांश बनेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की, तो 60 डिग्री का अक्षांश बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री का अक्षांश बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का अक्षांश। यहाँ पे 90 डिग्री का अक्षांश कोण बनेगा। फिर 180 डिग्री का अक्षांश जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और जो 60 डिग्री का अक्षांश जो रहेगा यहाँ पे पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में भी भूकंप काफ़ी आते हैं। प्रशांत महासागर से मिलता जुलता क्षेत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से जो स्टार्टिंग इसकी होती है उत्तरी अमेरिका से शुरुआत में, तो इसे हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है प्रशांत महासागर से, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर से मिलता जुलता है।
क्योंकि जो भूकंप आता है तो प्रशांत महासागर से मिलता जुलता है भूकंप उत्तरी अमेरिका को भी अटैक करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जो इसका गोलार्ध होता है दक्षिणावर्त जिसे बोलते हैं, यहाँ पे ये एरिया जो होती है यहाँ पे इसको 30 अनुपात माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक गोलार्ध एरिया आती है, इसको यहाँ पे 120वें पे इसको काउंटिंग की जाती है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना सारा जो है ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर में जो है भूकंप जो है सर्वाधिक आते जाते रहते हैं। इसका कोई छोटा मोटा इशू नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो एरिया पाई जाती है ये अदर की एरिया पाई जाती है। हालांकि भूकंप तो आता है इसमें, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचता है जितना सारे अदर कंट्रीज़ और एरिया में भूकंप आने से जो है नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे इशूज आते हैं यहाँ पे इस टाइप से, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है। भूकंप से जो है कि प्रशांत महासागर में जो भूकंप आता है तो उसमें लगभग 63% भूकंप आता है। यहाँ पे 63% भूकंप जो है हिंद महासागर में आता है। प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ भी 63% मानक के आधार पर जो यहाँ पे भूकंप आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की बात करते हैं, यहाँ पे जो पड़ता है ये एरिया जो पड़ती है ये अंटार्कटिका पड़ती है। भूकंप के क्षेत्र जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तक जो पड़ते हैं वो अंटार्कटिका तक पड़ते हैं। अंटार्कटिका जो क्षेत्र है अंटार्कटिका यहाँ पे जो है भूकंप आते आते यहाँ तक इंडेड एरिया में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो नुकसान होते हैं बट इतने नुकसान नहीं होते हैं जितने शुरुआत से यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, एशिया वगैरह में, हिंद महासागर में जो है ज़्यादातर आते हैं। जो सिस्मोग्राफ इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है तो यहाँ की जो एरिया है ज़्यादा ध्वस्त हो जाती है भूकंप की तरह से, भूकंप की वजह से। ठीक है, मानक संस्थान ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है मौसम विभाग ने बताया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट मानक मौसम विभाग ने, मानक भारतीय मानक संस्थान जो है इसी के थ्रू जो है इसका कंपार्टमेंट एग्जैक्टली पता लगाया गया। और इसमें क्या है, भारत के जितने भूकंप आते हैं
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में, तो इससे पता लग जाता है किस टाइप से और कहाँ से कैसा भूकंप आने वाला है या आया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप के हम निशान बना रखे हैं, जो कि 2 निशान आपको कैमरे में शो नहीं कर रहे होंगे। प्रशांत महासागर का टैग इस तरह से दिया जाता है, जिसे प्रशांत मेखला बोलते हैं। यहाँ पे मध्य द्वीपीय मेखला है। ठीक है, मध्य द्वीपीय मेखला है, इसमें कुछ इशू आ जाते हैं, तो इसी के कारण बस यहाँ का जो कंट्रोल लेवल एरिया है, यहाँ की इधर की पार्टिकुलर इतनी बेस्ट नहीं बन पाती है। इसका लेवल भी 30 तक ही रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। कन्वर्टेड एरिया जो इसकी रहती है वो 30 तक ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। होती भी होगी तो वो और हो जाएगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और बेकार हो जाएगा सभी कुछ। समझ रहे हो? इसमें जितने मैंने बताया है भूकंप आने के प्रमुख क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक, ये जो एरिया पड़ती है, यहाँ पे भूकंप तो आता है बट इतनी फास्ट नहीं आता है, एशियन में भी। ठीक है, अब बात करते हैं मानक के आधार पर भूकंप जो है 4 क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया। मानक के आधार पर भूकंपों को 4 क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया। पहला क्षेत्र माना गया है इसमें प्रबलता। प्रबलता के आधार पर नंबर 2 दिया गया है प्रबलता अत्यधिक प्रबल। नंबर 3 दिया गया है इसके विनाशकारी, थर्ड। विनाशकारी थर्ड यहाँ डाल दिया। ठीक, 4 नंबर पे क्या आता है? 4 नंबर पे आता है अनर्थकारी, अनर्थकारी। 4 नंबर पे आता है अनर्थकारी, एकदम मढ़िया बेल उड़ा देगा सभी। अनर्थकारी 4 नंबर पे आता है अनर्थकारी, जिसे आपदाकारी बोलते हैं। आपदा आ गई तो सब चला गया। आपदाकारी, आपदाकारी। अभी सुना होगा कि वहाँ पे आया था, क्या बोलते हैं, केदारनाथ में सारा कुछ ध्वस्त हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और क्लास का जो लास्ट का क्वेश्चन मेरा है, वो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, सिस्मोग्राफ। मैंने इससे पहले लिख दिया था। जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ समझ रहे होंगे, ये किस चीज़ में काम आता है वो तो आपको पता है। भूकंप नाप की तीव्रता नापने में इसका उपयोग किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, ये बताइए इसकी जो लॉन्चेड एरिया है सिस्मोग्राफ की, वो किस सन में जो है 70 में स्टार्टिंग बेस इसका स्टार्ट हुआ है? किस सन से जो है इसका स्टार्टिंग बेस एरिया स्टार्ट की गई? कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर किसी को आता है। अगर नहीं आता है तो कोई ज़बरदस्ती जोर दबाव प्रेशर नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।